पर हाई टेंशन है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर ये जब यहाँ से नीचे से गल गया तो क्या किया, जब विभाग को सूचित किया गया, लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने ये वाली एंगल जो है, ये देख रहे हैं आप तस्वीर में, एक बार यहाँ पे तस्वीर दिखा दीजिए। यहाँ पर एक एंगल लगा, यही वो घर है जहाँ पर जो है वो बच्चा था, 23 वर्षीय युवक। और एक बहुत बड़ी तस्वीर निकल के ये आई है कि उस बच्चे की एंगेजमेंट थी, तमाम तैयारी घर पर हो रही थी, लेकिन अचानक इस तरह का इंसिडेंस हो जाता है तो एक बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि चिंता की बात है और बड़ी ही दुख की घड़ी है। वो उनका बेटा था, वो बाहर से रहता था, चंडीगढ़ पढ़ाई कर रहा था। अभी रिसेंटली उसकी 5 दिन में एंगेजमेंट भी थी, तो उनकी मम्मी ने बोला, घर में डेकोरेशन का काम चल रहा था कि बेटा थोड़ी सफाई कर दो। जिस लड़के की डेथ हुई उसी के उसकी सगाई होने वाली थी कुछ टाइम बाद, और रिसेंटली जॉब लगी थी, अभी यहाँ ट्रांसफर देहरादून में हुआ था। हमेशा बाहर ही रहा है वो। चलिए खैर, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है क्योंकि एक 23 वर्षीय युवक की जान चली गई और जान जाने की जो वजह है वो हाई टेंशन है। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देहरादून आईएसबीटी के निकट आजाद कॉलोनी, मुस्कान चौक, और पीछे मेरे सना मस्जिद है और यहीं पर वो इंसिडेंस हुआ है। और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, बहनों का बड़ा रोकर बुरा हाल है। माँ को समझ नहीं आ रहा है ये क्या हुआ है, क्योंकि 2 तारीख तक बेटा मौजूद था और 3 तारीख को अचानक माता ने कहा कि ऊपर की सफाई करनी है, तो बेटा झाड़ू लेकर ऊपर सफाई करने के लिए गया, लेकिन अचानक हाई टेंशन के नीचे वो आ गया और झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तभी से जो है एक गम की लहर यहाँ पर देखी जा रही है। तमाम लोगों के अंदर रोष भी है और रोष होने की वजह ये हाई टेंशन तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर पॉल हैं वो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है कि पॉल नीचे से गल चुके हैं, जिसके ऊपर हाई टेंशन हो और वहां पर पॉल गल जाए और जब विभाग को सूचित किया जाए तो विभाग पॉल ना बदले और वहां पर एक एंगल लगाकर सीमेंट से उसको कवर्ड कर दे। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है कि इस तरह के पॉल, अगर आज तो ये घटना हुई है कि उस बच्चे की मृत्यु हुई है, कल के दिन अगर वो पॉल कहीं गिर जाए तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। ये बड़ी सोचने वाली और बड़ी गंभीर बात है कि विभाग इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है, जब हर महीने यहाँ पर लाइनमैन आते हैं, यहाँ पर बिजली के बिल आते हैं, यहाँ पर जेई इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, या फिर विभाग यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आता है, तो उनकी नजरों से ये पोल कैसे चूक रहे हैं? क्योंकि बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है कि जब ये पोल गिर जाएंगे तभी विभाग जागेगा, तब इन पोलों को चेंज किया जाएगा। चलिए, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस तरफ आइए। क्या नाम है? जी, मोहम्मद नवाज। नवाज भाई, ये मकान आप ही? जी। वो इंसिडेंस 3 तारीख को? जी, हमारे पड़ोस में। क्या कैसे हुआ? वो उनका बेटा था, वो बाहर से रहता था, चंडीगढ़ पढ़ाई कर रहा था। अभी रिसेंटली उसकी 5 दिन में एंगेजमेंट भी थी, तो उनकी मम्मी ने बोला, घर में डेकोरेशन का काम चल रहा था कि बेटा थोड़ी सफाई कर दो। जिस लड़के की डेथ हुई उसी के? उसकी सगाई होने वाली थी कुछ टाइम बाद, और रिसेंटली जॉब लगी थी, अभी यहाँ ट्रांसफर देहरादून में हुआ था। हमेशा बाहर ही रहा है वो। तो उसकी मम्मी ने बोला उसको कि बेटा थोड़ी सफाई कर दो, घर में थोड़ा सा काम चल रहा है। तो बोला ठीक है मम्मी। वो भी ऐसा था कि मम्मी के कहने पे चल दिया। अब जैसे ऊपर सफाई करे तो उसने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर हाई टेंशन भी है, और हाई टेंशन हालांकि बहुत करीब है, उन्होंने फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए बाउंड्री की हुई है। वहां से भी उसको इतना शॉट लगा कि वो मौके पे डेथ हो गई। उसको जब तक नीचे लाए, उतारा, हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने बोल दिया कि एक्सपायर हो गया। अच्छा, अभी आपके घर पे भी है, खतरा तो बना ही हुआ है, मतलब क्या कहेंगे कि विभाग को इसमें क्या करना चाहिए? एक 23 वर्षीय युवक की जान चली गई है, तो अब क्या इसमें लगता है कि आपको हो जाना चाहिए? देखो, इसका यही है, विभाग से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी हम यहाँ पे लोग हैं, ये 10-12 मकान है जिनके ऊपर को हाई टेंशन जा रही है। और हाल ही में 2-3 साल पहले एक हादसा और हुआ था, हैंगोड़ के वो बच गए थे। एक बुजुर्ग थे 55-60 साल के, और ये होता ही रहता है साल 2 साल में इधर ही। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन किया जाए, या तो ये हमारे सामने इधर पोल में अगर आप दिखाना चाहेंगे, इस पे छोटा पोल है, अगर इसको बड़ा करके हाई टेंशन इस पोल पे आ जाए तो सबकी सेफ्टी हो जाएगी। अदरवाइज अगर ये ना हो सकता तो इन पे थोड़ी एंगल लगाया जाए 5-4 फीट की, तो थोड़ा सा ये करीब हो जाए, तो हाई टेंशन मकानों से हट जाएगी। और ये सिर्फ हमारे ही 4-5 ऐसे पोल है जिन पे ये वो नहीं लगाई हुई एंगल, बाकी सब पे एंगल लगाई हुई है। पता नहीं इधर क्यों नहीं आते, अब या तो कोई कमीशन का मामला है, रिश्वत का मामला है, या कोई सुनवाई नहीं है इधर। अच्छा, कुछ पॉल हमने यहाँ पर ऐसे भी देखे जो मतलब नीचे से गले हुए थे, जब आपके द्वारा शिकायत की गई तो उसके एंगल लगा के उसपे सीमेंट से कवर्ड कर दिए। क्या लगता है कि वो पोल चेंज होना चाहिए? नहीं, देखो, वॉल बिल्कुल चेंज होना चाहिए। हाई टेंशन जा रही है उसके ऊपर, वो सबकी सेफ्टी है। और हाई के दिन कोई बड़ी घटना बिल्कुल हो सकती थी साहब। ये पोल अभी हमारे बराबर में खड़ा हुआ है, इसको नीचे से सीमेंट लगा के, एंगल लगा के इसको कवर किया हुआ, ना कि इसको चेंज किया। अगर ये चेंज कर सकते थे तो चेंज भी हो सकता था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम तो ये चाहते हैं कि सबकी सेफ्टी हो जाए, उसमें जो खर्चा आ रहा है सरकार ना देगा, वो खर्चा भी हम दे दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा सेफ्टी है हमारे पड़ोसियों की और हमारी।
चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। एक बार मैं वो पोल भी दिखाना चाहूंगा, एक बार मेरे साथ आ जाएंगे। ये यहाँ पर जो है ना, ये पोल है, इसके ऊपर हाई टेंशन है। और कमाल की बात ये है कि यहाँ पर ये जब यहाँ से नीचे से गल गया तो क्या किया, जब विभाग को सूचित किया गया, लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने ये वाली एंगल जो है, ये देख रहे हैं आप तस्वीर में, एक बार यहाँ पे तस्वीर दिखा दीजिए। यहाँ पर एक एंगल लगाई गई और एंगल के बाद इसको सीमेंट से कवर्ड कर दिया गया। हालांकि अभी भी ये सीमेंट टूटना शुरू हो गया है, क्योंकि पॉल की जो लेंथ है वो भी ठीक ठाक है और पॉल के ऊपर जो है भार भी बहुत ज्यादा है, वायरिंग का भार है। एक बार ऊपर की तस्वीर दिखाएंगे, ये देखिएगा, ये इसके ऊपर से ही हाई टेंशन जा रही है और यहाँ पर जो है काफी आप देख सकते हैं तारों का पूरा जो है गुच्छा बना हुआ है। अब इस गुच्छे के बीच ये पॉल जो है मतलब खराब है, नीचे से कभी गिर भी सकता है, कोई बड़ी और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा बिजली विभाग से कि इसका जरूर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि जो चला गया है वो तो वापस नहीं आएगा। एक 23 वर्षीय युवक ने अपनी जान गंवा दी हाई टेंशन के नीचे। लेकिन अब क्या विभाग चाहता है कि कोई बड़ी घटना हो जाए, क्योंकि पॉल जो है वो नीचे से गला हुआ है, उसको सीमेंट से कवर्ड किया गया, अभी जो है वो सीमेंट भी टूटना शुरू हो गया है। ऐसा भी हो सकता है कि पॉल गिर जाए, कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं और संबंधित अधिकारियों तक भी जाए और इसका संज्ञान लिया जाए। ये वाला पॉल है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पॉल छोटा है, अगर इस पॉल को जो है बड़ा कर दिया जाए, जो हाई टेंशन है वो थोड़ी सी ऊपर हाइट पे आ जाएगी। यही वो घर है जहां पर जो है वो बच्चा था, 23 वर्षीय युवक। और एक बहुत बड़ी तस्वीर निकल के ये आई है कि उस बच्चे की एंगेजमेंट थी, तमाम तैयारी घर पर हो रही थी, लेकिन अचानक इस तरह का इंसिडेंस हो जाता है तो एक बहुत ही, मैं कह रहा हूं कि चिंता की बात है और बड़ी ही दुख की घड़ी है। हालांकि लोग जो है, घर के जो लोग हैं वो बात करने की स्थिति में नहीं है। ये घर है और ये हाई टेंशन की जद में आ रहा है। ऊपर एक छज्जा है जहां पर जो है वो बच्चा सफाई कर रहा था। घर में आप देख ही सकते हैं, अभी भी जो है पेंटिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। घर के अंदर जो है सब कुछ सजाया जा रहा था घर को, क्योंकि उस लड़के की एंगेजमेंट थी। और अचानक 3 तारीख को जो है उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा ऊपर से सफाई करनी है। जब वो बच्चा यहाँ पर आता है, यहाँ की जो सफाई करता है, तो सफाई करता है तो उसके जहन से निकल जाता है कि यहाँ पर हाई टेंशन है। एक बार यहाँ से आके वो हाई टेंशन दिखाएंगे। तो ये सामने जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जस्ट इस दीवार से लगती हुई ये हाई टेंशन है। और जबकि ये दीवार हमने बहुत पीछे करी हुई है अपनी ना, सेफ्टी के लिए हमने 10 फीट आगे जगह छोड़ी हुई है अपनी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी इतने दूर से देखो कैसे को प्रॉब्लम आ गई। ऐसा हुआ कि यहाँ पर जब वो मतलब साफ सफाई कर रहा था तो बहन इस तरफ खड़ी थी, जो कि लोग बता रहे हैं, वो लड़का उस तरफ गया, नीचे से जब झाड़ू लगा रहा था, जब वो खड़ा हुआ तो हाई टेंशन ने उसको जो है पकड़ लिया। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है, बड़ी ही निंदनीय है, चिंतनीय है। और विभाग से भी मैं जो है निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से कि इस तस्वीर का संज्ञान लिया जाए, क्योंकि जो जा चुका है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जिनका गया है उनका दर्द भी बड़ा है और उनके लिए एक बहुत बड़ा हादसा है कि जिस बच्चे की एंगेजमेंट हो, अचानक जो है घर के अंदर पेंट चल रहा हो, तैयारी हो रही हो, खुशी का माहौल हो और अचानक ऐसा हो जाए तो बहुत ही दुख की घड़ी है। तो निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से कि विभाग इस चीज का संज्ञान ले और जिस तरह से जो स्थानीय लोग हैं या फिर इर्द गिर्द के लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि किसी तरह से जो है इसमें एंगल वगैरह लगा दी जाए या फिर पॉल की हाइट बढ़ा दी जाए, इस तरह की कोई चीज कर दी जाए। और लोग जो है डरे हुए भी हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं लोग। क्या है, अगर कुछ बताएं भाई, ये करो वो करो, नहीं तो हम बताएंगे। अभी तक विभाग से जब मुलाकात हुई तो उन लोगों ने क्या बोला? अभी तक हम गए थे, जे साहब मिले नहीं थे, उससे पहले कई बार इसकी एप्लीकेशन भी दी है, तो बस वो इग्नोर करते हैं, बोलेंगे ठीक है हो जाएगा, लेकिन वो सब पैसे वाला मामला है। इस बार जब ये घटना हुई, इस बार ये जो घटना हुई है, अब कुछ लगा विभाग की से बातचीत करके कि भाई हाँ कुछ? देखो अभी तो खैर सभी यहाँ पुलिस भी रही है काफी, अब देखते हैं क्या एक्शन लिया जाएगा। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द 2-4 दिन में ये काम हो जाए, आगे कभी किसी के साथ ये घटना दोबारा ना हो। चलिए खैर, आप बने रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाए और संबंधित विभाग और अधिकारियों तक भी जाए और इसका निवारण किया जाए। क्योंकि मैं फिर से लास्ट में एक बार कह देता हूं कि एक 23 वर्षीय युवक की जान चली गई है। अब शायद विभाग जाग जाए, क्योंकि पहले से विभाग को सूचित भी किया जा रहा है, कहा भी जा रहा है, लेकिन विभाग क्यों अनदेखी कर रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। वो एक 23 वर्षीय युवक जो है अपनी जान गंवा बैठा है। मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है।
आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।